बार श्याम सुंदर जी के पास चली जाती हूँ सर, एक क्योंकि कई मेहमान हैं जिनसे अभी एक इनिशियल कमेंट भी नहीं लिया है। श्याम सुंदर जी, अच्छा ठीक है, आप दोनों एक बार शुरू हो गए, ठीक है। भाटी जी, नवल जी आ रही हूँ, भाटी जी बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, आप बार बार कह रही है कि जाति में बांट के होगा, जाति में बांट, आज खत्म करो नहीं जातिवाद, हम तो तैयार हैं। मोदी जी बिल लेकर आए कि इस देश में किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी सर्टिफिकेट में, और जाति पूछने पर, जाति बचाने पर दंड का प्रावधान होगा। हम आगे बढ़ के तैयार, सबसे आगे बढ़, मैं ये समझना लेकिन जाति की व्यवस्था का मैंने आपसे शुरू में कहा, मैं आपके साथ सहमत हूं सर, मैं आपसे सहमत हूं कि जाति व्यवस्था एक हकीकत है, लेकिन मेरा सवाल यह था कि ये सर्वे कराकर हमने हासिल क्या किया? जो बात हम कह रहे हैं कि जो एक सामाजिक और एक सामाजिक सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करा रहे हैं, उस एम्पावरमेंट के लिए सरकार को इस सर्वे की जरूरत है, जो इतने साल से राजनीति में ही इसलिए नेता रहे कि भाई वो जाति व्यवस्था को खत्म कर सके। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि वो तो पुरोधा है उस जाति व्यवस्था को खत्म करने वाली राजनीति के। रामकृपाल जी, मैं सही कह रही हूं ना? नीतीश कुमार, लालू यादव जी, ये तो वो चेहरे हैं जो सियासत में ही ये कहकर आए कि इस जाति व्यवस्था को खत्म करना है। 33 साल हो गए और अभी तक कुछ नहीं कर पाए क्या? मैं एक बार श्याम सुंदर जी के पास जा रही हूं, नवल जी आ रही हूं, नवल जी उसके बाद आ रही हूं आपके। श्याम सुंदर जी, आज आप बताइए, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि मांझी साहब, आप जिनकी पार्टी से आते हैं, वो बिहार की राजनीति में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो एक बड़ी बात कही गई और यही कही गई कि देखिए जाति व्यवस्था को एक तरह मात देते हुए, क्योंकि उनकी वो जिस जाति से आते हैं वो बिहार में किस तरह से बहुत वंचित रही है। लेकिन क्या ये सर्वे से हल क्या होगा जातियों का, ये मुझे समझाइए। देखिए, एक तो मैं स्पष्ट रूप से कहूं कि ये जो जाति जनगणना की बात हुई, इसमें बहुत सरकार ने खेल किया और इसमें बहुत सारी जातियां हैं। आपको दलित के साथ, अति पिछड़े के साथ या और भी अन्य जातियों के साथ सरकार ने पूरी तरह से उनके आंकड़ों को छुपाया है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सबको पता है कि बिहार के अधिकांश लोग रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों पर गए नहीं, उनसे पूछा नहीं, उनका कुछ पता नहीं, और आनंद फानंद में इसको जारी कर दिया। दो चीज पहले इनको बताना चाहिए कि आप जातीय आधारित जनगणना के पहले तो सर्वदलीय बैठक करते हैं, लेकिन जब इसको जारी करना था तो एक सजा याफ्ता नेता के साथ केवल आप बैठक करते हैं और बाकी सर्वदलीय लोगों को जो बात थी उसको आपने खारिज कर दिया। दूसरी बात, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इनके आंकड़ों को मान लूं तो इनको यह जवाब देना चाहिए, आपने पूछा भी लेकिन आपने स्पष्ट रूप से नहीं पूछा, इनको बताना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा लगाने वाले लोग आज ये बताएंगे क्या कि एक परिवार का राज, एक कह लीजिए कि एक वर्ग का राज 33 सालों से है। हाँ। दो भाइयों की सरकार चल रही है और आज जो मंत्रालय है, आज बिहार में जो विधायकों की संख्या है और जो मंत्रियों की संख्या है, उसमें आप देखेंगे सुचरिता जी, तो उसमें भी आपको एक तरफा दिखेगा, एक जाति, एक परिवार पूरी तरह से छाया हुआ है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 60% जो जीडीपी है सरकार का, जो सरकार का बजट होता है, उसका एक जाति के पास उसका पूरा अधिकार है। जल, जंगल, जमीन जितना है, शिक्षा, पहाड़, आपको कह लीजिए सड़क, ये तमाम चीजें। ठीक है, जवाब मैं इम्तियाज जी से ले लूं। बात करेंगे तमाम जातियों के आपकी